हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गाइस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं टूल इंजीनियरिंग के चैप्टर फर्स्ट के कुछ टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस मैंने कुछ टॉपिक के बारे में बात किया था। आई होप कि अगर आप लोग को वो टॉपिक देखे होंगे यानी वो आपकी वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को समझ में आया होगा। आज हम बात करेंगे लेक्चर 7 में कटिंग टूल्स के बारे में और उनके किस के प्रोसेस पर वो प्रोसेस चलता है यानी कटिंग टूल्स यूज होता है। इन सभी टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए हम बात करें, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, टूल इंजीनियरिंग। अब टूल इंजीनियरिंग में कटिंग टूल्स के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक आता है मिलिंग, यानी मिलिंग ऑपरेशन क्या होता है और मिलिंग टूल्स क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे। तो मिलिंग टूल डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि वह बिंदु उपकरण के घूर्णन के विपरीत कारखंड को आगे बढ़ाकर धातु की सतह से धातु के छिलके की प्रक्रिया को मिलिंग रूप से जाना जाता है। मींस कहने का मतलब हुआ कि मिलिंग प्रोसेस हमारा क्या होता है, किस संक्रियाओं पर आधारित होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इसका टूल होता है मींस कटर होता है, वो किस प्रकार से हमारा गति करता है, तो घूर्णन गति करता है। और नीचे हमारे क्या कर दिया जाता है, कारखंड को लगाकर आगे की ओर बढ़ाया जाता है, जिससे हमारे जो ऊपरी सतह होते हैं नोकों के माध्यम पर मिलिंग कटर के माध्यम से जो उसके छिलके होते हैं यानी अनावश्यक पार्ट होते हैं वो निकलते रहते हैं। ये इस प्रकार से हमारा प्रोसेस होता है। वहीं पे बात किया जाए, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक स्लैब मिलिंग होता है और एक फेस मिलिंग होता है। स्लैब मिलिंग में क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को कोई भी सतह चिकना करने के लिए या फिर सतह की कटाई करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो स्लैब मिलिंग का प्रयोग करते हैं। और वहीं पे फेस का मतलब क्या होता है कि किसी भी किनारों को साफ करने के लिए या फिर किसी किनारों को काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो फेस मिलिंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बात किया जैसा कि आप लोग को फिगर के माध्यम से, तो फिगर आपका कुछ इस प्रकार से है। ये आपका क्या है, मिलिंग कटर्स है। मींस क्या किया जाएगा, आपका मशीनों के अंतर्गत फिट किया जाएगा और फिट करने के बाद जो हमारा ये कारखंड है, कारखंड को नीचे की तरफ से प्रवेश कराकर उसे बाहर की खींचा जाता है यानी बढ़ाया जाता है, जिनके माध्यम पर हम टूलों के माध्यमों पर हम क्या करते हैं, जो भी ऑपरेशन होता है रहना होता है वो हम ऑपरेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, वहीं पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है शेपिंग ऑपरेशन। अब शेपिंग ऑपरेशन क्या होता है, इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि सपाट सतहों के निर्माण के लिए शेपर द्वारा किए गए ऑपरेशन को शेपिंग कहते हैं। शेपर ऑपरेशन क्या होता है, यानी शेपिंग ऑपरेशन क्या होता है कि किसी सतह को सपाट करने के लिए यानी कहने का मतलब है बराबर करने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं, तो हम शेपिंग टूल का प्रयोग करते हैं। और किनके माध्यम पर, तो कारखंड के निचले सतह, ऊपरे पर क्या किया जाता है, टूल रख दिया जाता है और निचली सतहों पर क्या किया जाता है, कारखंड। यानी बिल्कुल हमारा प्रोसेस मिलिंग के भांति होता है, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ क्या किया जाता है, फेद कर दिया जाता है। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे फिगर के माध्यम से दिखाना कोशिश करूंगा। यहाँ पे आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं। शेपिंग हमारा क्या है, ये कारखंड को रख दिया गया और कारखंड के ऊपर क्या किया गया है, टूल को रख दिया गया। अब शेपिंग में हमारा क्या होता है, इसमें कि जो हमारा कारखंड होता है वो गतिमान रहता है और टूल हमारा क्या किया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, वहीं पे हमारा प्लेनिंग क्या होता है, प्लेनिंग को देखेंगे। तो प्लेनिंग हमारा किस प्रकार से, डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि प्लेनिंग ऑपरेशन शेपिंग ऑपरेशन के समान कारखंड को आकार देने की प्रक्रिया है। दोनों विधियों में मुख्य अंतर यह है कि इस प्रक्रिया में कटाई औजार स्थिर होता है और कारखंड पश्चाग्र गति करता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे इसका बताया गया कि ये प्लेनिंग यानी शेपिंग के भांति ही होता है। मतलब जो भी ऑपरेशन होता है शेपिंग के भांति होता है, बल्कि इसमें कुछ प्रोसेस अलग हैं। क्या प्रोसेस होता है कि शेपिंग वाले में क्या होता है, कारखंड को क्या किया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है और टूल को क्या किया जाता है, गतिमान अवस्था में किया जाता है। और वहीं पे प्लेनिंग में क्या होता है हमारा कि टूल को क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है और कारखंड को मतलब गतिमान किया जाता है प्लेनिंग में। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये स्क्रीन के माध्यम से ये आपका प्लेनिंग का फिगर है कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, वहीं पे स्लॉटिंग आता है। स्लॉटिंग को डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि स्लॉटिंग ऑपरेशन कारखंड की एक सीधी आकार देने के समान प्रक्रिया है। स्लॉटिंग के स्लॉटर मशीन का प्रयोग भी किया जा सकता है।
मतलब जो स्लॉटिंग ऑपरेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, तो जैसा कि आप लोग को देखेंगे किसी भी चीज़ों को सीधे सीधा आकार देना होता है तो किस टूल के अंतर्गत किया जाता है, तो स्लॉटिंग टूल्स के अंतर्गत किया जाता है। तो क्या किया गया, कालखंड में सीधी सतहों को प्राप्त करने के लिए सीधी सतहों को प्राप्त करने के लिए जिस टूल का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, स्लॉटिंग टूल कहलाता है, और जिनके माध्यमों पर किया जाता है वो स्लॉटिंग ऑपरेशन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए वहाँ पे ग्राइंडिंग क्या होता है। ग्राइंडिंग जैसा कि आप लोग को डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि यह वह एक मशीनन ऑपरेशन है जिसमें एक घूमती हुई अपघर्षक पहिए द्वारा कालखंड की सतहों पर अतिरिक्त पदार्थ को हटाया जाता है। यानी हम ग्राइंडिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो किसी भी टूल में धार लगाने के यानी नोक बनाने के लिए या फिर अनावश्यक पार्ट को काटने के लिए किया जाता है। बर जो पार्ट होता है, मतलब छोटे छोटे क्या होते हैं पार्ट लगे होते हैं, उनको घिसने के लिए भी हम ग्राइंडिंग का प्रयोग करते हैं। यानी ग्राइंडिंग हमारा किस प्रकार से होता है, ये अपघर्षक होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए हबिंग क्या होता है। हबिंग को डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि हबिंग कम समय में गियर उत्पादन करने की एक प्रक्रिया है। हब का प्रयोग हबिंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है। यानी जो हबिंग ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, और हबिंग टूल्स के माध्यम से हम क्या करते हैं, तो किसी भी कालखंड पर हम गियर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हबिंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हबिंग के माध्यम से कम समय पर कालखंड पर ज्यादा से ज्यादा हम गियर बना सकते हैं। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से दिखाएंगे, आपका कुछ इस प्रकार से गियर बनता है यहाँ पे, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से गियर दिखा रहा है, यहाँ पे इस प्रकार से गियर दिख रहा है। तो जिनके माध्यम पर ये किन के माध्यम पर किया जाता है, ये हबिंग के माध्यम से यानी हबिंग टूल के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए वहीं पे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि फार्मिंग और पार्टिंग ऑफ। यानी इसको देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से, तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि फार्मिंग ऑपरेशन कालखंड पर जटिल प्रोफाइल बनाने की एक प्रक्रिया है जिसमें कालखंड जटिल प्रोफाइल का निर्माण होता है और इसके लिए आवश्यक प्रोफाइल के किनार धार वाला फार्म टूल का प्रयोग किया जाता है। यानी जो फार्मिंग एंड पार्टिंग ऑफ होता है टूल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि कालखंड पर किसी विशेष प्रकार की डिजाइन बनानी हो या फिर बहुत सारे ऐसे पार्ट कालखंड को बीच बीच से काटना होता है, तो यानी जटिल प्रोसेस जटिल ऑपरेशन किसके माध्यम पे किया जाता है, तो फार्मिंग एंड पार्टिंग ऑफ के माध्यम से किया जाता है। यानी आपका कुछ इस प्रकार से फिगर बनता है, यानी कुछ आपका कुछ इस प्रकार से टूल ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कारखंड हो गया, कारखंड में क्या किया जाता है, यहाँ पे किसी प्रकार की ऐसी प्रकार से ऐसी डिजाइनिंग की गई है तो किन के माध्यमों पर की जाती है, तो फार्मिंग एंड पार्टिंग के माध्यम से की जाती है। जैसा कि आप लोग को कई सारे बेड वगैरह में देखे होंगे, कई भी कारखंड में डिजाइनिंग प्रोसेस बना होता है तो किसके माध्यमों पर की जाती है, तो फार्मिंग एंड पार्टिंग माध्यम ऑफ के माध्यम से की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है होनिंग क्या होता है। अब होनिंग को देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से, तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि होनिंग एक अच्छी फिनिशिंग ऑपरेशन है या क्रिया हॉर्न द्वारा की जाती है या एक अपघर्षक पत्थर है जो विभिन्न आकृतियों को बनाई गई होती है और कारखंड को धीरे धीरे घिसकर वांछित और सटीक सतह प्राप्त की जाती है। यानी जो होनिंग प्रोसेस होता है, जो होनिंग टूल होता है वो क्या होता है, एक अपघर्षक पत्थर होता है जिनके माध्यम पर हम क्या करते हैं, कारखंड को चिकना बनाने के लिए यानी कहने का मतलब उसमें धार देने के लिए भी यूज किया जाता है। अब यहाँ पे जैसा कि आप लोग को ग्राइंडिंग और होनिंग में क्या अंतर होता है, तो ग्राइंडिंग हमारा क्या होता है, जैसा कि आप लोग को कोई भी टूल के माध्यम पर ऑपरेशन करना होता है तो उस टूल में धार वगैरह लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम ग्राइंडिंग का प्रयोग करते हैं। और यहीं पे होनिंग का प्रयोग किया जाता है, तो किसी भी कारखंड पर चिकना सतह प्राप्त करने के लिए या फिर घिसाई करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो होनिंग टूल का प्रयोग करते हैं। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जैसा कि जितने भी कटिंग टूल्स के बारे में बताया गया, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।